हेलो। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास बीएससी सेकेंड ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ट्रांजिशन एलिमेंट, केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसमें आज पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियाई। तो बीएससी सेकेंड ईयर ये लेक्चर नंबर 3 होगा। एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई। देखिए, आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में जब किसी भी पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, बाएं से दाएं जाएंगे, तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करता है, घटता है। क्यों घटता है कि जब हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो उस पीरियड में जितने भी एलिमेंट होते हैं सभी एलिमेंट्स एक का जो नंबर ऑफ पीरियड होता है, आवर्त होता है, सेम होता है। ठीक है ना। एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट होते हैं सबका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होने का मतलब नंबर ऑफ पीरियड सेम होता है, और नंबर ऑफ पीरियड सेम होने के कारण कि उनमें नंबर ऑफ सेल भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो सेल की साइज डिक्रीज कर जाती है। एज ए रिजल्ट एटॉमिक रेडियाई जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है ना। तो इसी तरह से हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। तो जब जो सीरीज आपका है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, तो जब सीरीज में हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियाई जो होती है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करती है। एटॉमिक रेडियाई क्या करती है, ग्रेजुअली डिक्रीज करती है। कब? जब किसी भी पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तब। ठीक। लेकिन जब हम ट्रांजिशन सीरीज में मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियाई पहले जो है वो डिक्रीज करती है, फिर बीच में जो होती है एटॉमिक रेडियाई वो कांस्टेंट हो जाती है, फिर उसके बाद एटॉमिक रेडियाई जो है वो इंक्रीज करती है। जैसे आपको पता है, ये देखिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, ये एलिमेंट हैं। ये एलिमेंट्स आपके सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक एटॉमिक रेडियाई जो होती है ये डिक्रीज करती है। ठीक है। फिर यहाँ कह लीजिए वेनेडियम, स्कैंडियम से लेकर वेनेडियम तक एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करती है। यहाँ पर बीच में जो क्रोमियम और मैग्नीज है इनकी एटॉमिक रेडियाई सेम होती है, यानी कांस्टेंट हो जाती है। लेकिन इसके बाद जब हम इधर जाते हैं आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, तब इनकी एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करती है। ठीक है ना। तो जनरली आपको पता है कि जब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव किया जाता है तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करती है। एटॉमिक रेडियाई इसलिए डिक्रीज करती है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियस और आउटर सेल इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाएगा। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो सेल की साइज कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी और रेडियस जो होगा वो छोटा हो जाता है। ठीक। लेकिन जब आप देखिए ट्रांजिशन सीरीज में आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो पहले एटॉमिक रेडियाई ग्रेजुअली जो है वो डिक्रीज करती है। इन मिडवे, बीच में क्रोमियम और मैग्नीज की एटॉमिक रेडियाई कांस्टेंट हो जाती है, यानी बीच में एटॉमिक रेडियाई कांस्टेंट होती है। इसके बाद आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, फिर एटॉमिक रेडियाई ग्रेजुअली इंक्रीज करती है। पहले यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज करेगी, ये दोनों का कांस्टेंट होगा, और आयरन से लेकर जिंक तक जो है वो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करता है। ऐसा क्यों होता है? अब देखिए, जब यहाँ स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, टाइटेनियम 22,
वेनेडियम 23, ठीक। और क्रोमियम 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है। तो अब देखिए ये चूंकि जो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम है, यहाँ तक इनका देखिए ये सब एलिमेंट्स एक ही पीरियड में हैं, तो पूरे एलिमेंट्स एक ही पीरियड में, लेकिन यहाँ से यहाँ तक एटॉमिक रेडियाई जो होती है वो डिक्रीज करती है। डिक्रीज इसलिए करती है कि स्कैंडियम से वेनेडियम तक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो इंक्रीज करता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने के कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये न्यूक्लियस है और ये आउटर सेल है, तो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करने से सेल की साइज जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है और रेडियस जो होता है वो छोटा हो जाता है, ठीक। लेकिन फिर देखिए जब यहाँ पर आप क्रोमियम और मैग्नीज की एटॉमिक रेडियाई जो होती है यहाँ मिडवे बीच में कांस्टेंट हो जाती है, तो बीच में क्रोमियम और मैग्नीज की रेडियाई कांस्टेंट हो जाती है, यानी क्रोमियम और मैग्नीज की एटॉमिक रेडियाई लगभग क्या होती है, ये सेम होती है। लगभग सेम इसलिए होती है कि आप कल पढ़े थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और दोनों क्रोमियम और मैग्नीज दोनों एलिमेंट्स का जो 3D इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3D5। क्या है? 3D5 है। तो 3D5 होने के कारण दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D ऑर्बिटल का सेम होने के कारण इन दोनों की एटॉमिक रेडियाई कैसी होती है? सेम होती है, ठीक है ना। यहाँ पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे कि क्या रीजन है कि क्रोमियम और मैग्नीज की एटॉमिक रेडियाई सेम होती है, तो आपको बताना है कि क्रोमियम और मैग्नीज की एटॉमिक रेडियाई सेम इसलिए होती है क्योंकि क्रोमियम और मैग्नीज दोनों का 3D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने के कारण इनका एटॉमिक रेडियाई सेम होता है, ठीक। इसके बाद आयरन से लेकर जिंक तक एटॉमिक रेडियाई जो होती है वो इंक्रीज करती है। तो जिंक से तक इंक्रीज करती है, तो यहाँ देखिए जो आपका ये है आयरन है, आयरन का कॉन्फ़िगरेशन होगा 3D6, कोबाल्ट का होगा 3D7 और निकिल का होगा 3D8, ठीक है ना। कॉपर का होगा 3D10, कॉपर का होगा 3D10। तो इस तरह से देखिए इनके डी इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पर आयरन है, आयरन का ये डी सबसेल है। अब डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल है, और देखिए डी सबसेल में कुल आयरन के 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन की फीलिंग 3D ऑर्बिटल में होती है तो 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण यहाँ पर 3D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग यहाँ स्टार्ट होती है तो इसके पेयरिंग के कारण इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होता है, ठीक है ना। सेम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, तो इस पेयरिंग के कारण जो होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कमज़ोर हो जाता है, ठीक है ना। और सेल की साइज, जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कमज़ोर होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर सेल इलेक्ट्रॉन वो डिक्रीज कर जाएगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा तो सेल की साइज एक्सपैंड कर जाएगी, और जब सेल की साइज एक्सपैंड कर जाएगी तो रेडियस जो होगा वो बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से देखिए कोबाल्ट है, कोबाल्ट का 3D7 है, तो जब 3D7 है तो यहाँ देखो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, और ये क्या होगा 7वां। अब इसमें देखिए 2 पेयरिंग हो गई, एक पेयर इलेक्ट्रॉन ये हो गया और एक पेयर इलेक्ट्रॉन ये हो गया। इसी पेयरिंग के कारण इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर सेल इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, और जिसके वजह से सेल की साइज और एक्सपेंड कर जाएगी और रेडियस जो होगा वो लार्ज हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए निकिल का कॉन्फ़िगरेशन है 3D8। अब 3D8 यानी निकिल के डी सबसेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब डी सबसेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इलेक्ट्रॉन जो 8 है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठा, 7वां, और ये इलेक्ट्रॉन कौन है?
8वां इलेक्ट्रॉन है, तो 8वां इलेक्ट्रॉन है तो जिसके कारण देखो 3 पेयरिंग हो गया, 3 पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर इसी तरह से यहाँ पर कॉपर और जिंक में 10-10 इलेक्ट्रॉन है डी सब शेल में, ये हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो सभी इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, तो पेयर होने के कारण, पेयरिंग होने के कारण जो होता है वो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करती है। तो आपको यही देखना है कि स्कैंडियम से लेकर वेनेडियम तक एटॉमिक रेडियाई ग्रेजुअली डिक्रीज करती है। ग्रेजुअली यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज इसलिए करती है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर सेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज किया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर सेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा, और जब ये इंक्रीज कर जाएगा तो सेल की साइज कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी और रेडियस स्मॉल हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये है कि बीच में, इन मिडवे, बीच में क्रोमियम और मैग्नीज की एटॉमिक रेडियाई इक्वल हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। कांस्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि क्रोमियम और मैग्नीज का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D कॉन्फ़िगरेशन, वो होता है 3D5। अब कॉन्फ़िगरेशन सेम होने के कारण इनका जो है एटॉमिक रेडियाई जो होता है वो सेम होता है, ठीक। इसके बाद जब हम आयरन से लेकर जिंक तक मूव करते हैं तब एटॉमिक रेडियाई ग्रेजुअली इंक्रीज करती है, डिक्रीज नहीं बल्कि क्या करती है, इंक्रीज करती है। इंक्रीज क्यों करती है? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ आयरन का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा 3D, वो होगा 3D6, और कोबाल्ट का होगा 3D7, और निकल का होगा 3D8, कॉपर का होगा 3D10 और जिंक का होगा 3D10। तो अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ इन केस ऑफ आयरन के केस में एक पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पर एक पेयरिंग हो गई, कोबाल्ट में 2 पेयरिंग हो जाती है, और इसके बाद निकल में 3 पेयरिंग हो जाएगी, कॉपर और जिंक में 5 पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होने के कारण फोर्स ऑफ मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो डिक्रीज कर जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर गया, इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस और आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, जो इनके न्यूक्लियस और आउटर सेल इलेक्ट्रॉन हैं, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाएगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा तो सेल की साइज एक्सपेंड कर जाएगी, और जब सेल की साइज एक्सपेंड कर जाएगी तो रेडियस जो होगा वो बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो यही रीजन है कि एटॉमिक रेडियाई जो होती है पहले डिक्रीज करती है, बीच में कांस्टेंट हो जाती है, फिर ग्रेजुअली इंक्रीज करती है, ठीक। अब इसके बाद आगे लिखिए, अब नोट्स लिखिए। नोट्स लिखिए। जनरली एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेज, जनरली एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेज from left to right, from left to right in period of periodic टेबल। देखो आपको हमने बताया कि जब आप किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे पीरियोडिक टेबल में, तो एटॉमिक रेडियाई जो है वो जनरली क्या करती है, डिक्रीज करती है, जनरली डिक्रीज करती है। इन ट्रांजिशन सीरीज, in transition series from scandium 21 to zinc 33, the atomic
radii gradually decreases, the atomic radii gradually decreases from left to right, gradually decreases from left to right, and almost remains constant in midway। अब देखिए आप ये लिख रहे हैं कि इन ट्रांजिशन सीरीज फ्रॉम स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है, स्कैंडियम टू जिंक, द एटॉमिक रेडियाई ग्रेजुअली डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट इन मिडवे। तो जब आप फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियाई ग्रेजुअली डिक्रीज करती है, लेकिन बीच में इन मिडवे जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक। देन ग्रेजुअली इंक्रीजेज, ठीक। तो एटॉमिक रेडियाई पहले डिक्रीज करती है, फिर कांस्टेंट हो जाती है, फिर जो होती है उसके बाद ग्रेजुअली इंक्रीज करती है, ग्रेजुअली इंक्रीजेज। द डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई is due to increase in effective nuclear charge। एटॉमिक रेडियाई the decreasing atomic radii is due to increase in effective nuclear charge। तो एटॉमिक रेडियाई जो डिक्रीज करता है इसका कारण है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, ठीक है ना। as the nuclear charge increases, force of attraction between nucleus and outermost shell electron increases। outermost shell electron increases as a result
a result shrinking in atomic size, as a result shrinking in atomic size, shrinking in atomic size take place, shrinking in atomic size take place. अब इसके बाद आप लिखेंगे द एटॉमिक रेडियाई ऑफ क्रोमियम एंड मैग्नीज ऑलमोस्ट रिमेन्स सेम। जो क्रोमियम और मैग्नीज है इनकी एटॉमिक रेडियाई जो होती है वो सेम होती है। तो इनकी एटॉमिक रेडियाई सेम क्यों होती है, अब इसको देखिए। तो इसकी एटॉमिक रेडियाई सेम इसलिए होता है क्योंकि इनका 3d5 कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब इसमें द एटॉमिक रेडियाई ऑफ क्रोमियम, द एटॉमिक रेडियाई ऑफ क्रोमियम एंड मैग्नीज, the atomic radii of chromium and manganese almost remain same because both have similar electronic configuration of 3D subcell, that is 3d5। ठीक है ना। तो देखिए क्रोमियम और मैग्नीज का जो 3d5 कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सेम होता है। तो 3d5 कॉन्फ़िगरेशन सेम होने के कारण क्रोमियम और मैग्नीज की एटॉमिक रेडियाई जो होती है वो सेम होती है। ठीक है, इसके बाद as the pairing of electron in 3d orbital is started, 3d orbital is started. Sheldon effect due to d electron, Sheldon effect due to d electron, Sheldon effect due to d electron, Sheldon effect due to d electron increases, as a result d electron increases
increases as a result force of attraction between nucleus and outer shell electron decreases. Outer shell electron decreases and expansion in atomic size take place. Expansion in atomic size take place. एक्सपेंशन इन एटॉमिक साइज टेक प्लेस, ठीक है ना। तो एटॉमिक साइज जो है वो एक्सपेंड कर जाएगी, एज ए रिजल्ट एटॉमिक रेडियाई जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है ना। तो ये टॉपिक रहा आपका एटॉमिक रेडियाई। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका है आयोनिक रेडियाई। थैंक यू।